हेलीकॉप्टर पर बैठने से बड़े नेता नहीं हो जाते हैं। समाज का दर्द अगर कोई महसूस किया हो, तो उस दर्द का काम करना चाहिए। मुकेश सहनी बॉम्बे वाले हैं और बॉम्बे की बात वो हवा पानी बांधते रहते हैं कि मल्लाह मेरा भाई है और बिंद और बेलदार मेरा भाई है, अनोनिया मेरा भाई है, तो किसको आपने टिकट दिया? जब 11 टिकट मिला तब भी आपने टिकट बेचा और आज 3 टिकट मिला है तब भी आप बेच दिए। कहते हैं कि मोदी जी बूढ़े हो गए। मोदी जी बूढ़े होके भी 3-3 वो रैलियाँ करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, और आप तो एक ही रैली में पंक्चर हो गए। आपने मोतिहारी में जाके 1 मिनट तक भी नहीं बोलेंगे। आप वहाँ पर तो जनता पूछ रही है, छपरा की जनता पूछ रही है कि आपने बेटी के लिए वोट मांग रहा है, लेकिन वो बेटी कहाँ है जो छपरे की बेटी थी? आपकी बहू छपरे की जो बेटी थी, उस बेटी को आपने क्या किया? नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री रेणु देवी। जिस प्रकार से अभी तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को लेकर के प्रचार प्रसार के लिए निकल रहे हैं और धुआंधार प्रचार प्रसार के दौरान वो कह रहे हैं कि हम छक्के छुड़ा देंगे, 40 के 40 सीट बिहार में हम जीत रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या महागठबंधन में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अपने आप को नहीं समझ पाता, जो समाज के बारे में कोई चिंता ही नहीं है और वो समाज की बात करने चलता है तेजस्वी। हेलीकॉप्टर पर बैठने से हेलीकॉप्टर नहीं हो जाते हैं, हेलीकॉप्टर पर बैठने से बड़े नेता नहीं हो जाते हैं। समाज का दर्द अगर कोई महसूस किया हो, तो उस दर्द का काम करना चाहिए। मुकेश सहनी बॉम्बे वाले हैं और बॉम्बे की बात वो हवा पानी बांधते रहते हैं, और क्या हैं जो अपने समाज को नहीं देखा। अपने कार्यकाल में जब पशुपालन और मत्स्य विभाग का मंत्री था, तो जो हम लोगों ने लड़ के दिलवाया था कि मछुआ समाज को, हमारे मल्लाह समाज में, बिन समाज में, नोनिया समाज में जो लोग मछली मारते हैं, उनको ही सोसाइटी में रहने का अधिकार है। और इन्होंने क्या किया था कि वो सोसाइटी को ही भंग करके दूसरे लोगों को देने के हाथ में चले जा रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी साथ में था और इसलिए जदयू साथ में था, तो दोनों मिलके हम लोगों ने इस बात को हटाएं, तब जाके ये हमारे साथ रहते हुए भी ये हमारे परिवार के लोगों को, जो हमारा मछुआरा परिवार है, चाहे बिंद हो, मलाह हो, नोनिया हो, बेलदार हो, इनको जो है ये भूखमरी का बेरोजगार बनाने का काम कर रहे थे। और आज अगर आपको बड़ा प्रिय है कि मल्लाह मेरा भाई है और बिंद और बेलदार मेरा भाई है, अनोनिया मेरा भाई है, तो किसको आपने टिकट दिया? जब 11 टिकट मिला तब भी आपने टिकट बेचा और आज 3 टिकट मिला है तब भी आप बेच दिए हैं। आपने किसका हिमायती कर रहे हैं? आप पैसे का हिमायती कर रहते हैं, पैसे से बेचते हैं और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। तो इस बार ना नोनिया देने वाला है, ना बेलदार देने वाला है, ना मल्लाह देने वाला है, ना बिंद देने वाला है। वो आपको समझ गया है कि आप जो है भगेड़ू पार्टी हैं, कभी भाग के अपने लिए पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नीचे से नीचे आप उतर सकते हैं। इसलिए जनता इस बार, बिहार की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। कितना भी हेलीकॉप्टर में घूम लीजिए, 40 का 40 सीट अगर है तो एनडीए को 40 सीट आने वाला है, महागठबंधन को नहीं। और वो शहजादे क्या हैं? शहजादे तो चम्मच, सोने के चम्मच से जन्म लेके, जिन्होंने छोटे ही उम्र में 9वें साल 10 साल के उम्र में लाखों करोड़पति बन गए, और आज कहते हैं कि दवाई सिंचाई भी। भाई भैया, जो बेरोजगारी का है हमारे यहाँ, तो भाई बहुत तरह की काम हुआ। मोदी जी ने तो, आज आप कहते हैं कि मोदी जी बूढ़े हो गए। मोदी जी बूढ़े होके भी 3-3 वो रैलियाँ करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, और आप तो एक ही रैली में पंक्चर हो गए। आपने मोतिहारी में जाके 1 मिनट तक भी नहीं बोला, एक साफ बात भी नहीं बोले, तो लोगों को क्या बरगला रहे हैं? बरगलाने से कुछ नहीं होने वाला है बेटा जी, इससे कुछ नहीं होगा। आप बरगलाते रहिए, जनता देखते रहेगी। आज जितनी भी हमारी जनता है, जो नीचे दबे कुचे लोग हैं, उनके पास जाके आप पूछिए। हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं होता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास से ही ये सरकार चलती है। आज देश विदेशों में जो नाम कमाई है, इसी से चलती है। क्योंकि आज कोई ऐसा घर नहीं है जिसके पास 5 स्कीम नहीं होगा। कहा उसे अनाज 5 किलो क्या आप देते थे क्या? आपके समय में, आपके पिताजी के ज़माने में, मैं भी उस समय में थी, उस समय हम लोग 8 घंटे में आया करते थे, 10 घंटे में हम लोग पटना पहुंचते थे। आज जब से एनडीए सरकार आई है, हम लोग 3 घंटे में, 3.5 घंटे में हम आते हैं। पूरे बिहार से कहीं भी घूम के हम चले आए, 5 घंटे में हम पटने पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि विकास का इतना कार्य हुआ है, और गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग ऊपर उठे हैं। क्या आपने उठाया है? क्या आपके परिवार ने उठाया है? आपका तो परिवार आबाद है।
आपकी माँ अभी 79 ईयर्स की 69 ईयर्स की हो गई, तो आज वो विपक्ष की नेता बन सकती हैं, लेकिन आप मोदी जी को कहते हैं कि बूढ़ा हो गए हैं। आपके पिताजी घूम सकते हैं, आप कहते हैं कि बूढ़े हो गए हैं। तो ये बताइए, आपकी ये जो सारा काम करा, आज ITI इतना हो गया, आज मेडिकल कॉलेज हो गया, आज नई शिक्षा नीति हो गई, आज स्टार्टअप से कितना काम बच्चे कर रहे हैं, आज इसमें जो है हमारे नौजवान लगे हुए हैं। आप बच्चों को पढ़ाइएगा क्या? पढ़ा के कोई टेक्निकल काम नहीं कराइएगा। अब बच्चों को कहिएगा बेरोजगारी, कहाँ बच्चे का बेरोजगारी है? जो बच्चा कमाना चाहता है, जो बच्चा काम करना चाहता है, क्योंकि आपने तो देखा पैसा, आपने देखा बड़ा बड़ा ड्रीम, तो ये ड्रीम बच्चों को मत दिखाइए, बच्चों को मेहनत करने के लिए सिखाइए। हमारे बच्चे मेहनत करके आते हैं, और बिहार के लोग इतनी मेहनत करते हैं कि हमेशा वो IAS IPS और BPSC में वो टॉप करते रहते हैं। इसलिए हमारे बच्चे पढ़ाकू हैं, मेहनती हैं, और समाज को जानते हैं। ये आपके कहने से, आपके बरगलाने से नहीं बढ़ने वाला है। बेटियों को लालू यादव ने उतार दिया है। अरे भाई, अब विदेश से लेके सिंगापुर से ले आए हैं विदेशी, तो फिर क्या कहिएगा आप? वहाँ पर तो जनता पूछ रही है, छपरा की जनता पूछ रही है कि आपने बेटी के लिए वोट मांग रहा है, लेकिन वो बेटी कहाँ है जो छपरे की बेटी थी? आपकी बहू छपरे की जो बेटी थी, उस बेटी को आपने क्या किया? अपने बेटी के लिए वोट मांगते, उस बेटी को घर से निकाल दिया। ऐसा भी होता है क्या? उस बेटी का, जो आदमी बेटी का सेवा, चाहे बहू हो और चाहे बेटी हो, दोनों बराबर होती है, और दोनों, वो भी बेटी है, वो भी बेटी है, तो दोनों बेटी की बात करनी चाहिए। वो बेटी की कैसी बात कर रहे? वो तो छपरा की जनता पूछ रही है कि लालू जी, वो आपकी बेटी के लिए वोट मांग रहे हैं, वो बेटी कहाँ गई जो हम लोग की छपरा की बेटी थी? वो बेटी है, गोपालगंज की बेटी है, वो छपरा की बेटी मेरी कहाँ गई? आज उसको ढूंढ रहे हैं, इसलिए आप उसका जवाब आपको मिल जाएगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री रेणु देवी का। आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।